हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लिपन आर्ट में हम सबसे पहले अपना जो भी आपका डिज़ाइन हो, जो भी आपको पसंद हो, आप वो डिज़ाइन बना सकते हो। ये वाला डिज़ाइन भी बना सकते हो। पिक्चर में बिल्कुल साफ साफ ये डिज़ाइन दिया हुआ है। इसको हम पहले कैनवस बोर्ड के ऊपर पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। और जैसे आप देख रहे हो, मैंने एक फ्लावर ड्रॉ किया है। पूरा अपना डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद आप इसको एक पेन से फेयर आउट कर लेना। उससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट लाइंस पता रहेंगी कि कहाँ हैं और क्या है। और कलर करने के बाद जो हम फर्स्ट लेयर ऑफ पेंट करेंगे, उसके बाद भी आपको क्लियरली वो लाइंस दिखाई देंगी। डिज़ाइन को पूरा पेन के साथ कलर करने के बाद, इसमें पूरा हम डिज़ाइन एक ब्लू पेन से इसमें मैं कलर कर रही हूँ। इसको पूरा ट्रेस कर लेने के बाद हम फाइनल लाइंस के ऊपर अपना क्ले वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, ये है फाइनल डिज़ाइन जिसके ऊपर हम अपना अब काम स्टार्ट करेंगे। क्ले वर्क के लिए मैंने इसमें मोल्डेड यूज़ करी है। मोल्डेड दो पार्ट्स में आता है, एक रेजिन होता है, एक हार्डनर होता है। इन दोनों पार्ट्स को इक्वल अमाउंट में लेके हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद एक सॉफ्ट क्ले वाइट कलर की क्रिएट होगी। इसकी वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी अगर आपको चाहिए कि इसको कैसे मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि देखो मेरा फिंगर का प्रिंट भी इसके ऊपर आ रहा है। अब इसका एक पार्ट लेंगे और पार्ट लेने के बाद इसको मैं रोल आउट करूँगी। रोल करने से इसकी एक कॉइल जैसी बन जाएगी। ध्यान सिर्फ इतना देना है, ये कॉइल जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए और बिल्कुल एकसार होनी चाहिए। उसके लिए हमें सारी तरफ से सेम प्रेशर देना है और सेम विड्थ की ये कॉइल बननी चाहिए। इवन कॉइल बनाने के लिए हम इस तरह का एक कोस्टर मैं यूज़ करती हूँ। आप कोई भी एक फ्लैट सरफेस यूज़ कर सकते हो और इससे इसकी इवन बिल्कुल कॉइल बनती है, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं, एक सार बनती है। अब अपने डिज़ाइन पे फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ, उसको पहले लगाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता है, थोड़े थोड़े में ही काम चलता है। बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो वो इधर उधर स्लिप भी करती है हमारी कॉइल, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही लगाते हैं। बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में वो इजीली स्टिक हो जाता है और स्टर्डी भी रहता है। तो इस तरह से आप बिल्कुल लगाकर लाइन पर उसको एक नाइफ़ की हेल्प से कट कर लोगे जैसे मैंने किया। नाउ इसका ये ध्यान देना है कि जो आपका पॉइंट है, ठीक है, पेटल का पॉइंट पे मैंने जैसे इसको कवर अप किया है और उसको सेट किया है, उस पॉइंट को सेट करके बिल्कुल लाइन से और विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ इसको बिल्कुल सेट कर लेंगे लाइन के ऊपर और इसको नाइसली नीटली कट करेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से बाकी पेटल्स के ऊपर भी हम कवर करेंगे, लेकिन काम थोड़ी सी स्पीड के साथ करना। अगर आपका स्पीड थोड़ा स्लो है, नो नो वरीज, आप अपना टाइम ले सकते हो। बट क्ले जो है वो धीरे धीरे करके ड्राई होने लगता है, इसलिए अकॉर्डिंगली लेना क्ले, ताकि सारा का सारा क्ले एक बार में लोगे तो वो सूख जाएगा, तो फिर वो यूज़ नहीं कर पाओगे। इसके पॉइंट्स को देखो किस तरह नीटली मैं कर रही हूँ, बिल्कुल एंगुलर वे में इसको कट करना है ताकि इसकी नोक प्रॉपर आए और उस कॉर्नर को डिफाइन कर सकें हम। और इस शेप को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए यू कैन ऑलवेज़ यूज़ ये वाला नाइफ़। नाइफ़ के हेल्प से अगर आप करोगे तो बहुत आसानी रहेगी और इजीली कट करो, इजीली लगाओ, डिज़ाइन के ऊपर बिल्कुल पेस्ट करते जाओ। इसके बाद का प्रोसेस अभी मैं बताती हूँ क्या करेंगे। इस तरह एक एक करके सारी पेटल्स को इसको कवर कर लेंगे अपने कॉइल को नाइसली। अब आप देखो कितना इवन लग रहा है, सारा के सारी कॉइल एक ही चौड़ाई की है। अब जहाँ पे ये देखो जॉइंट आया है, इस जॉइंट को नाइसली उसके ऊपर रखो और फिर इसको यहाँ से कट कर दो। अब मैंने इसको कॉइल को, क्योंकि सूख ना जाए, इसलिए अब मैं इसके ऊपर डॉट्स लगा रही हूँ। कितना आपने करना है, ये वाला टूल मेरा डॉट मंडाला का टूल है, इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। आप किसी पेन को, पेंसिल को, किसी भी चीज़ को जिसका एक पॉइंट हो उसको यूज़ कर सकते हो। इस तरह से डॉट लगाते जाओ, बिल्कुल सेंटर में लगाना है ताकि इधर उधर ना हो और नीटनेस को मेंटेन करते हुए चलना है। ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है।
और ये कॉइल्स का लुक एक डिफरेंट आता है। दिस इज़ अ डिफरेंट लुक इन दिस कॉइल। इसकी बाकी बची पेटल्स को हम इस तरह फिर से करेंगे। ये इस टाइम बीच में करना ज़रूरी इसलिए था ताकि अगर मैं इस पूरे फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद डॉट्स लगाती तो ऐसा हो सकता है कि मेरे को डॉट्स लगाने का ज़्यादा मौका ना मिलता, क्योंकि ये तो बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड वीडियो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको करने में थोड़ा टाइम लगता है तो वो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे ही इसमें डॉट्स लगाते जाएंगे। अब ये हमारा फर्स्ट फ्लावर कंप्लीट हो गया। इसी तरह जितनी भी लाइंस हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, उन सबको मैं सेम वे में कॉइल लगाकर और डॉट्स लगा के ऐसे कंप्लीट करूँगी और उसके बाद आपको एक फाइनल लुक देखने को मिलेगा। ये दिस इज़ द रियल टाइम वीडियो, इतना स्लोली चला है जो काम दिख रहा है, ठीक है, इसलिए नीटनेस इम्पॉर्टेंट है। अब पूरे डिज़ाइन में ये क्ले वर्क करने के बाद बॉर्डर्स में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अगर आप चाहते हो तो करना, अगर नहीं चाहते हो तो सेम कॉइल वर्क आप बॉर्डर में भी कर सकते हो। तो मैंने ली थी एक मैक्रेम, एक डोरी होती है कॉटन थ्रेड की बनी हुई होती है, उस मैक्रेम को मैंने बॉर्डर में बिल्कुल लाइन के ऊपर सेम ग्लू यूज़ करके इसको चिपकाया है। पहले मैंने उसे कट किया और उसके बाद वहाँ पर एग्जैक्टली रख कर उसको चिपका दिया, ठीक है। आप चाहते हो तो आप कॉइल वर्क भी कर सकते हो और आप चाहते हो तो आप मैक्रेम जैसा कोई भी थ्रेड भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था और मेरे वर्क में था और मेरे को मेरे क्लाइंट ने इतनी लिबर्टी दी थी कि भी मैं अपनी चीज़ें कुछ भी इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड। तो जब भी आप मैक्रेम को यूज़ करोगे, मैक्रेम या कोई भी डोरी आप ले सकते हो, अगर आपने यूज़ करना चाहते हो अपने आर्ट वर्क में तो आप उसे यूज़ करना और इस तरह वो फाइनल लुक देगा कंप्लीट होने के बाद। अब आप एक बार फिर से देखो, इस तरह का हमारा फाइनल दिख रहा है क्ले वर्क और मैक्रेम से बॉर्डर बनाने के बाद इस तरह का आपको फाइनल लुक दिखेगा अपने कैनवस का। ये मैंने कैनवस पे बनाया है, आप कैनवस या MDF बोर्ड या फिर प्लाई बोर्ड किसी को भी एज बेस आप यूज़ कर सकते हो इस काम के लिए। आती है कलरिंग की, तो इसमें मैं वाइट एक्रेलिक पेंट लेकर मैंने पूरे कैनवस बोर्ड को पेंट कर लिया है, टेकिंग केयर कि मैं सारी साइड्स भी करूं। ध्यान देना है कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पेंट कहीं इकट्ठा ना हो, ठीक है। एक लेयर करेंगे और उसके बाद सेकंड लेयर भी करेंगे ताकि वो बिल्कुल क्लीन निकल के आए। इसका ध्यान देना है कि इस इन गड्ढों में बिल्कुल भी पेंट भर ना जाए, अगर भर गया तो उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से क्लीन वाइट बोर्ड दिखना चाहिए। अब बॉर्डर में और उसके साइड्स में और सारे बॉर्डर वाले एरिया में मैंने एक ब्लू कलर किया है, ओके। और ब्लू कलर के लेयर्स कर सकते हो आप। फर्स्ट लेयर में कभी भी क्लीन नहीं आता है, 2 लेयर्स करी है मैंने और दोनों में लेयर्स करने के बाद इस तरह से दिखेगा आपका बोर्ड। अब ये जो बैकग्राउंड वाला एरिया है जितना भी, उस सारे बैकग्राउंड वाले एरिया में हम रेड कलर करेंगे। इस सारे को मैं रेड कलर से कवर कर दूंगी। इस तरह से करेंगे ताकि कॉइल के ऊपर बिल्कुल भी रेड कलर ना आए, सारा नीचे ही रहना चाहिए। कॉइल के ऊपर रेड कलर आएगा तो आपको बाद में करेक्शन करनी पड़ेगी। इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि करेक्शन बाद में हो जाती है, तो देयर इज़ नो पॉइंट। हाँ, ध्यान अभी से स्टार्टिंग से देना है कि ना आए, ठीक है। वाइट कलर के ऊपर नहीं आना चाहिए और कॉइल के ऊपर नहीं आएगा तो वो बिल्कुल नीट कॉइल्स दिखेंगी और वो लाइंस बिल्कुल नीट वाइट पता चलेंगी। डार्क कलर के ऊपर वाइट का कंट्रास्ट इसलिए चमकने लगता है। इस तरीके का आपका फाइनल बोर्ड दिखने लगेगा आफ्टर कलरिंग, ठीक है। इसको आप 2 कलर करने के बाद इस तरह से 2 लेयर ऑफ रेड एंड 2 लेयर ऑफ ब्लू करने के बाद इस तरह से दिखेगा। आफ्टर कंप्लीशन इस तरह से हम पिंक कलर करके अपने फ्लावर्स को भी कवर कर लेंगे, कलर कर लेंगे।
इसमें आप शेड्स देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो तो उसको बिल्कुल प्लेन भी रख सकते हो। मैंने ज़्यादा कोई शेडिंग नहीं दी है बिकॉज़ आई वांटेड कि मिरर एंड मड वर्क है तो इसमें मिरर्स पे ज़्यादा फोकस जाए, तो मैंने इसमें शेडिंग नहीं करी है। सारा बिल्कुल प्लेन पिंक कलर लिया है। मैंने इसके ऊपर 2 लेयर्स करी है, आप चाहो तो 3 लेयर्स भी कर सकते हो, सिंगल लेयर मैं प्रेफर नहीं करती। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक। ऐसा दिखेगा आपको अपना एक्रिलिक कलर करने के बाद, ठीक है। ये स्टेप ऑप्शनल है। इसमें अगर आप चाहते हो तो एक्वाडोर पीयू एक वार्निश आता है, वो आप कर सकते हो। वैसे एक्रिलिक्स को वार्निश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आफ्टर कंप्लीटिंग द वार्निश हम अपने जो मिरर्स हैं इस तरह से स्टिक करना स्टार्ट करेंगे। वही वाला ग्लू यूज़ कर रही हूँ जो हमने पहले यूज़ किया था क्ले वर्क को स्टिक करने के लिए। अब सेम ग्लू, एक फैब्रिक ग्लू जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, वही सेम ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ मिरर वर्क को स्टिक करने के लिए। इससे मिरर वर्क बहुत ड्यूरेबल रहता है, निकलता नहीं है और इजीली स्टिक भी हो जाता है और बहुत टाइम भी नहीं लगता इसको ड्राई होने के लिए, ठीक है। इस तरह एक एक करके पीस आप अपने हाथ से भी रख सकते हो और अगर बहुत ज़्यादा छोटा पीस है, हाथ से मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको इस तरह ट्वीज़र की हेल्प से प्लेस करते चलो। एक एंगुलर वे में मैंने इसको करा है, इसको स्टिक किया है और एक एक करके हर एक पीस को स्टिक करते चलेंगे। ये जितनी भी कॉइल हमने यूज़ करी है, लगाई है इसका पूरे डिज़ाइन में, आप देखते जाओ। इसी तरीके से आप पूरे को स्टिक करोगे और वेरी नाइसली साथ साथ प्लेस करते चलो। अगर आपने बीच में डिस्टेंस रखना है तो डिस्टेंस भी रख सकते हो, वो एक डिफरेंट इफ़ेक्ट देगा। अगर आप इसको बिल्कुल साथ साथ प्लेस करना चाह रहे हो जैसे मैंने इसमें प्लेस किया है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। इस तरह की क्रिएटिव चॉइसेस अपने पास हमेशा रखनी चाहिए और द वे जो चीज़ आपको पसंद है आप उस तरह से करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। डिज़ाइन का इंस्पिरेशन लिया जा सकता है, ठीक है, स्टाइल का इंस्पिरेशन लिया जा सकता है। अपनी चीज़ बनाने में आपको हमेशा अपने चॉइसेस का ध्यान रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको एक मन में खुशी मिलती है करना ख़त्म करने के बाद। अपने काम में अपनी चॉइसेस को ज़रूर प्रेफ़रेंस देना चाहिए, ओके। ये मैं हमेशा अपने सारे स्टूडेंट्स को कहती हूँ। इसमें आप कलर चॉइसेस भी अपने कर सकते हो, मिरर की शेप चॉइसेस भी अपनी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कई तरीके के मिरर्स आते हैं, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं क्राफ्ट वर्क के लिए। तो इस तरह से लगेगा हमारा बेसिक मिरर वर्क करने के बाद ये इस तरह से निकल के आया है इसका डिज़ाइन, ठीक है। मैंने सारे कॉइल वर्क देखो जहाँ तक मैंने कॉइल करा हुआ है फ्लावर्स को छोड़ के, इन सब पे ये वाले मिरर्स। बॉर्डर में ये वाले मिरर्स थोड़े बड़े साइज़ के हैं, वो इस तरह लगाए हैं। इस तरह का लुक आया है। इस तरह के बड़े मिरर्स जो भी आपको साइज़ पसंद आए वो आप यूज़ कर सकते हो। जिस तरह का शेप पसंद है, डायमंड शेप भी इसमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप डायमंड शेप यूज़ करोगे तो। ये ड्रॉप शेप मैंने यूज़ करे हैं और बॉर्डर में, तो इसलिए मुझे इस तरह से पसंद थे। इस तरह से इसका लुक आया है, ये देखिए, ठीक है। तो ये फाइनल ऐसा निकल के आया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि आपके नोन में कोई है जो ये काम सीखना चाहेगा तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।